नमस्कार दोस्तों, मैं राज और आज एक हम नए टॉपिक के साथ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और जो टॉपिक है वो एक कंट्रोवर्शियल हो सकता है, परंतु आज आपकी हम वो धारणा तोड़ देंगे जिसकी लोगों के सही से नॉलेज नहीं होती। बिल्कुल। आज मेरे साथ एक नई शख्सियत और क्षेत्र के जाने माने नाम तो पंकज कुमार सर, जो बिल्कुल सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस सेशन में बुलाया दोबारा से। इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं दिल से। देखिए, आप सभी का व्यूअर्स का स्वागत है राज कोचिंग खानपुर पर। ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है सर के माध्यम से। सर जो कि राज सर फेमस हैं आसपास में, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ राज कोचिंग सेंटर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें क्वेश्चन शामिल किए गए हैं और जिनके जवाब हम आपस में डिस्कशन के थ्रू निकालेंगे। दरअसल टॉपिक का नाम है पाखंडवाद, अंधविश्वास और बढ़ती हुई धार्मिकता देश के अंदर। इसको कैसे कम किया जाए, साइंटिफिक टेम्परामेंट कैसे डेवलप किया जाए, इससे संबंधित हमारे कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स होने वाले हैं। तो सर जो कि एक्सपर्ट हैं साइंस के, अगर मैं इनकी क्वालिफिकेशन की बात करूं तो ये अपने आप में एक एक्सपर्ट हैं और एमएससी। तो आज हम इन्हीं से जानना चाहेंगे जो हमारे हॉट क्वेश्चन होने वाले हैं सर जी। तो उन्हीं क्वेश्चन को आपको आंसर देना है और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी सही नॉलेज उनको हो जाए। तो और आंसर्स होने वाले हैं। तो सर ने जैसा बताया, देखिए इनका ये बड़प्पन है, तो मैं कुछ क्वेश्चन पहले से प्रिंटेड है मेरे पास जिनका लोगों में बहुत प्रॉब्लम होती है, जिनको नहीं समझ पाते, तो वो क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन मेरा सर से रहेगा, भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में इतनी प्रगति की है जी, फिर भी हमारे समाज में अंधविश्वास की जड़ें इतनी गहरी क्यों हैं? सर, भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में इतनी प्रगति की है फिर भी हमारे समाज में अंधविश्वास की जड़ें इतनी गहरी क्यों हैं? सर मैं इस पे चाहूंगा आप प्रकाश डालें। सर देखिए, चूंकि ये क्वेश्चन और ये हमारा जो डिस्कशन है बहुत कंट्रोवर्शियल भी है, लेकिन हमारा इस सेशन के उद्देश्य से किसी को भी हर्ट करने का कोई ऐसा पर्पज नहीं है। दरअसल हम केवल क्वेश्चन आंसर और उनकी डिकोडिंग करना चाहते हैं। हाँ, तो सर का जैसा कहना, हम डिस्क्लेमर भी लगा देंगे इस पॉइंट को लेकर के। हमारा डिस्क्लेमर ये होगा, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा टॉपिक नहीं है। हम तो चाहते हैं कि सही जो ज्ञान है आपके पास पहुंचे, हमारा डिस्क्लेमर है। हमारा कोई भी ऐसा मकसद नहीं है हम किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएं, हम तो चाहते हैं आपको सही नॉलेज मिले। देखिए सर, ऐसा है कि भारत में धार्मिकता की जड़ें बहुत लंबे समय से बनी हुई हैं और इसका एक रीजन है कि भारत में शिक्षा का अभाव। आज भी भारत में ऐसे बहुत सारी जगह, ऐसे बहुत ज्यादा स्पॉट्स हैं जहां पे एजुकेशन रेट बहुत डाउन है। आजकल यदि हम बात करें एजुकेशन के बारे में, तो लोगों के पास डिग्री तो बहुत है लेकिन एक्चुअल नॉलेज नहीं है। वो अभी भी अंधविश्वास में, पाखंडवाद की तरफ जल्दी से उनका रुझान बढ़ जाता है। कुछ बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक कोर्ट लेविन जो कि बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक रहा है, उसने बताया है कि जो हमारी धार्मिकता की जड़ें होती हैं, हमारे विचार हमारे सोशल बैकग्राउंड से आते हैं, यानी समाज और संस्कृति से हमारी सोच बनती है एक्चुअल में। और समाज और संस्कृति सदियों से धार्मिकता की गुलाम रही है, जिसकी वजह से लोग जागरूक नहीं हो पाते, लोग बंधे रह जाते हैं और इसी कारण लोग पाखंडवाद की तरफ बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, सर ने जैसे बताया, देखिए हम अक्सर क्या होता है, जैसे सर के विचारों में भी मुझे परिलक्षित हुई कि हम अक्सर अपनी संस्कृति की पहचान बनाए रखने के लिए अतार्किक प्रथाओं को भी ढोने लगते हैं। जो अतार्किक, जिनका कोई लॉजिक ही नहीं हो, अतार्किक प्रथाओं को ढोने लगते हैं और विज्ञान प्रगति के बीच में जो अतार्किक प्रथाएं वो कहीं ना कहीं दीवार बन के खड़ा हो जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर ने बहुत अच्छा आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सर से रहेगा, मनोविज्ञान के अनुसार इंसान का दिमाग किसी भी अनहोनी या चमत्कार पर इतनी जल्दी भरोसा क्यों कर लेता है? मनोविज्ञान के अनुसार हम चलें तो इंसान का दिमाग किसी भी अनहोनी या चमत्कार पर इतनी जल्दी भरोसा क्यों कर लेता है? सर ऐसा होता है, आपने देखा कहीं से सही नहीं हुआ, उन्होंने किसी गुरुद्वारे, मस्जिद, मंदिर इनमें कुछ चढ़ावा बोला और आपने देखा कि वो उनके हिसाब से वो हो गई, पूर्ण होगा, तो वो समझने लगते हैं चमत्कार है गॉड का। ये सभी धर्मों में ऑलमोस्ट है। जी बिल्कुल। ऐसा हम नहीं, एक पार्टिकुलर धर्म का हम नाम नहीं लेते,
उनमें तो ऐसा क्यों है कि लोग जल्दी से ऐसा ट्रस्ट कर लेते हैं? सर इसका भी कारण मैं बताता हूं। क्या है कि हम जिस माहौल में पले बड़े होते हैं वहां के आइडियाज और वहां की संस्कृति हमारे ऊपर हावी होती है। हमारे न्यूरॉन्स उसको सिस्टमेटिक वे में मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बार बार एक बात को दोहराता है, एक छोटी सी कहानी से मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि एक व्यक्ति है जिसके पास में एक बकरी का बच्चा है और वो उसको लेकर के जा रहा है। 4 चोरों वाली कहानी है। बिल्कुल। पहला चोर मिलता है, पहला चोर कहता है कि भाई साहब आप इस कुत्ते को लेकर के कहां जा रहे हो? चरवाहा सोचता है कि मेरे पास तो बकरी है, कुत्ता क्यों बता रहा है? दूसरे के पास जाता है, कुछ समय बाद दूसरा भी कहता है कि आप इस कुत्ते को लेकर के कहां जा रहे हो? तो इससे क्या होता है कि उसकी सोच में परिवर्तन आने लगता है धीरे धीरे। तीसरे के पास जाता, तीसरा चोर भी उसको रास्ते में घेर लेता है और बोलता है कि आप इस कुत्ते को कहां ले जा रहे हो? तीसरे तक पहुंचते पहुंचते वो व्यक्ति, क्योंकि अशिक्षा का उस पर प्रभाव है पहले से, तो वो भी खुद संशय में पड़ जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पास जो बकरी है वो कुत्ता ही है वाकई में ही। लेकिन चौथे तक बात जाते जाते वो बात क्लियर हो जाती है और उसको फेंक करके चला जाता है। सेम यही कंडीशन लागू होती है। समाज और सोसाइटी कंडीशनिंग से बंधी हुई होती है, जो कि आपने पढ़ा होगा। पावलोव नाम के एक मनोवैज्ञानिक हैं। बिल्कुल, साइकोलॉजी में हुए। बिल्कुल, साइकोलॉजिस्ट हैं बहुत बड़े। उन्होंने बताया कि हमारी जो सोसाइटी है हमें बचपन से ही कंडीशनिंग पैदा कर देती है और कंडीशनिंग पैदा हो जाती है तो हमारा ब्रेन भी उसी हिसाब से वर्क करता है। ब्रेन्स के न्यूरॉन्स हमारे किसी भी अनहोनी को हमको रियलिटी में दिखाने लग जाते हैं। ऐसी चीजें जो हमारे साथ कभी नहीं होती उनको भी हम एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए रास्ते में बिल्ली निकल करके जा रही है तो उसके साथ हम अपनी घटनाओं को रिलेट करने लग जाते हैं। तो ऐसे साइकोलॉजिकल इफेक्ट हमको देखने को नजर आते हैं और इनका प्रभाव हम व्यक्ति पर जीवन भर बंधा रहता है, जिसकी वजह से व्यक्ति जीवन भर उसी मानसिकता का गुलाम बना रह जाता है। बिल्कुल सर, हमारा भावनात्मक दिमाग तुरंत उसे स्वीकार कर लेता है। बिल्कुल सर, इमोशनली जो हमारी चीजें हैं वो अटैच हो जाती हैं हमारी संस्कृति के साथ। वेरी गुड, सर ने बहुत अच्छा आंसर दिया। सर ने कहा हम बहुत परेशान हो चुके हैं किसी पर्सन को, जैसा मेरा सर से क्वेश्चन था हमने दिखाया सभी जगह। परंतु देखिए दवाई भी है, कोई भी तो टाइम लगता है। बिल्कुल। हो सकता है कि दवाई ने आपने कहीं चढ़ाया हो या मस्जिद में इस प्रकार की आपने दुआ मांगी हो, उसी समय उस दवाई का असर हुआ हो और उसके थ्रू आप सही होगे, तो आपका एक भावनात्मक लगाव होगा कि हम उसकी वजह से हुए। बिल्कुल सर, जबकि वास्तविकता कुछ और है। बिल्कुल सर, ऐसा नहीं है। नेचर में कोइंसिडेंस बहुत ज्यादा होते रहते हैं। बिल्कुल, संयोग भी तो संयोग हो सकता है कई बार, और संयोग होना ही व्यक्ति को कई बार रिलेट कर देता है। यदि वो व्यक्ति के उस पर धार्मिकता के भाव ज्यादा प्रभावी हैं तो उसको उसके कोइंसिडेंस उसके धार्मिकता के साथ अटैच हो जाते हैं और उनमें भी वो उन चीजों को एक्सेप्ट करने लगता था जो चीजें मनोवैज्ञानिक रूप से बिल्कुल सही साबित की जा सकती है कि ये बात गलत है। बिल्कुल, बहुत अच्छा आंसर दिया सर ने। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए व्यूवर हमारे अगर कहीं आंसर में क्वेश्चन में प्रॉब्लम आपको नजर आती है तो कमेंट जरूर करें और हम अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। हमें प्रोत्साहित करने के लिए लाइक और शेयर का बटन भी दबा लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा होगा, क्या डर और अंधविश्वास के बीच कोई गहरा संबंध है और बाजार इसका फायदा कैसे उठाता है? सर से क्वेश्चन मेरा एक बार रिपीट है, क्या डर और अंधविश्वास के बीच गहरा कोई संबंध है और बाजार इसका फायदा कैसे उठाता है? देखिए सर, बाजार ही नहीं इसका समाज भी फायदा उठाता है जी। दरअसल जो डर है, अंधविश्वास और डर है, ये सब काम करते हैं बेसिकली फियर साइकोलॉजी पर। बिल्कुल, यानी कि यदि समाज, कोई भी समाज या बाजार ये चाहता है कि वहां के रहने वाले लोग तर्कसंगत ना हो, यानी लॉजिकल ना बने, इसके लिए वो फियर साइकोलॉजी को यूज करते हैं। उनके लिए ऐसी ऐसी चीजें उनके ऊपर आरोपित करने लग जाते हैं जिसमें उनकी धार्मिक मान्यताएं शामिल हों। जैसे कि मैं बात करूं कि कोई किसी के साथ अनहोनी घटना हुई है और वहीं पे यदि कोई आसपास में मंदिर या मस्जिद है तो लोग उस घटना के लिए उस मंदिर मस्जिद को साथ में रिलेट करने लग जाते हैं। यानी फियर साइकोलॉजी, समाज और बाजार इस चीज को चाहता है। सिगमंड फ्रायड जो कि बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने बताया है कि अंधविश्वास की जो जड़ें हैं वो इस तरह से मानसिक गुलाम बनाती हैं कि व्यक्ति तर्कसंगत ना बने और एक पीढ़ी का पाखंड अगली पीढ़ी का चमत्कार बन जाता है। ये चीजें साइकोलॉजिकल वर्क करती हैं, लोगों को मानसिक गुलाम बनाती हैं। बिल्कुल सर, सर ने बताया। देखिए हमारे मन में जो डर है जिस चीज को लेकर, वो हमें अंधविश्वास की ओर खींचता है। डर है कि मैं फेल ना हो जाऊं, डर है कि मैं नौकरी में असफल ना हो जाऊं, डर है कि मैं पढ़ूं
तो मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीजें ना हमें अंधविश्वास की ओर खींचती हैं। जब हम अंधविश्वास की ओर जाते हैं तो हम अपने जो तार्किक माइंड है उसका यूज करना बंद कर देते हैं। बिल्कुल तो सर। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सर से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कंडीशनिंग क्या है और बचपन में। तो सर ने बड़ा अच्छा बताया हमें। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो है ये अल्बर्ट आइंस्टाइन और रिचर्ड फेनमैन जैसे वैज्ञानिकों ने अंधविश्वास के खतरे के बारे में क्या चेताया। देखिए, हमारे देश में ही नहीं, वर्ल्ड लेवल पर भी ऐसा हुआ है। हमारा तो देश विज्ञान की जननी है, सबसे पहला आविष्कार यही हुआ, ये भी बहुत कम लोग जानते हैं, बट हम अंधविश्वास की ओर जाते हैं। मैं अंतरराष्ट्रीय लेवल पे एक क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि एक महान वैज्ञानिक थे, बिल्कुल सर, बहुत अच्छे उनके विचार रहे। रिचर्ड फेनमैन जैसे वैज्ञानिकों ने अंधविश्वास के खतरे के बारे में भी हमें क्या चेताया, तो मैं सर से इसके बारे में जानना चाहूंगा। जो वैज्ञानिक हैं बहुत अच्छे लेवल के हैं, और दूसरा हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते खुद के आइडियाज के साथ में, बिल्कुल, क्योंकि दोनों के विचार बहुत एक्सट्रीम लेवल के हैं और यूनिवर्सल लेवल पर दोनों ने कार्य किया है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन और जो रिचर्ड फेनमैन हैं, दोनों ने पहला तो कार्य किया है विज्ञान के विषय में, ग्रेविटी के विषय में, और बहुत सारा यूनिवर्स को एक्सप्लोर किया है, और एनर्जी और जो हमारा मास है इनसे संबंधित नई नई रिसर्चेस की हैं। लेकिन अंधविश्वास को लेकर के भी इन्होंने लोगों को सचेत किया है। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि जब व्यक्ति अंधविश्वास की तरफ बढ़ता है तो उसके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट बहुत स्लो हो जाता है, यानी कि जो धार्मिकता है या पाखंडवाद है ये व्यक्ति को साइंटिफिक टेम्परामेंट की तरफ बढ़ने से रोकते हैं, और इसका लोग फायदा उठाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से लोग गुलाम बनते चले जाते हैं। दरअसल कुछ समय पहले तक ये क्वेश्चनिंग की जाती थी कि जिन जिन देशों में धार्मिकता ज्यादा है उन देशों में पतन की संभावना ज्यादा बढ़ी है, डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हो पाया। हाँ, ये बात तय है कि जहां लोगों में धार्मिकता, पाखंडवाद, अंधविश्वास बढ़ा है वो देश विकास के क्रम में पीछे रहे हैं। हाँ, और जिन देशों में, जैसे स्वीडन हो गया, हाँ, यूरोप के देश मान सकते हैं, यूरोप के देश काफी हैं इसमें। हाँ, यूरोप के देशों में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक हुए, क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने जो पाखंडवाद है, देखिए सर का कहीं भी ये कहना नहीं कि धार्मिकता छोड़नी है, उसको कहना नहीं है सर का कहना है धर्म के अंदर जो पाखंडवाद है उसके खिलाफ बोल रहे हैं सर। धर्म अपनी जगह आस्था है, बढ़िया है, सब कुछ आप निभाइए, क्योंकि अभी हमारी बुद्धि इस लेवल पे नहीं हो पाई है कि हम गॉड के कॉन्सेप्ट को समझ सकें। जहां तक गॉड के कॉन्सेप्ट की बात है आप अपने माइंड में रखिए, अच्छी बात है, पर उसे पाखंड में मत बदलिए किसी के कहने से। ऐसे ही आपने देखा है, किसी भगत के पास गए और किसी मुल्ला के पास गए तो वहां आपको बहुत ज्यादा चढ़ावा चढ़ाया और उससे हुआ कुछ नहीं, तो बाद में पछताना भी पड़ता है। वो कौन लोग हैं जो ऐसा, जो पढ़े लिखे नहीं है, अतार्किक है? पहले अपने माइंड पे जोर डालिए कि आखिरकार ये ऐसा क्यों बोल रहा है, आपके प्रति अगर एक साथ ऐसा कैसे रिजल्ट आ जाएगा। देखिए सर, मैं इस बारे में एक और बात बताता हूं। जो आजकल मॉडर्न टाइम में आप देख रहे हो कि धार्मिकता की जो जड़ें हैं मजबूत हो रही हैं बहुत तेजी से, और इसमें गवर्नमेंट भी कई बार इस चीज के लिए कंट्रोवर्सी में आती है, गवर्नमेंट को भी ब्लेम करते हैं कि देश को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। और यदि हम मॉडर्न टाइम में बात करें तो ऐसे बहुत सारी रैलियां हैं जिनमें धार्मिकता की जड़ भावनाएं आपको दिखती हैं, लेकिन जो आप बताया कि ऐसे बहुत सारे पाखंडी बाबा हैं और बहुत सारे ऐसे मौलवी हैं जिनके पास करोड़ों की संख्या में फॉलोअर्स हैं, तो दरअसल होता क्या है कि इनके पास जो फॉलोअर्स हैं इनमें मोर देन 90% तो इलिटरेट पर्सन है। बिल्कुल, वो पढ़े लिखे भी नहीं है। शिक्षा का स्तर उनका 90% बेरोजगार और अशिक्षित लोग उनके पास बैठे होते हैं, जो पहले से मानसिक गुलाम होते हैं। उनकी कंडीशनिंग कर दी जाती है, ब्रेन वॉश लेवल उनका बहुत अच्छे नेक्स्ट लेवल पर कर दिया जाता है। इससे वो कभी भी क्वेश्चनिंग नहीं करते और उसमें फंस करके रह जाते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए, मुझे भी एक छोटा इंसिडेंट है, व्यूअर्स थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है, आपसे माफ़ी चाहेंगे कि एक पर्सन बहुत अच्छा पर्सन था, तो उसने क्या था, गरीबी में हालत थी उसकी, और गरीबी में हालत थी तो वो क्या करता था, सर पे बोझा ले जा करके जंगल से काटता था लकड़ियों को और उसको बेच देता था। तो क्या हुआ कि उसे सोचा, यार मैं कम ले जाता हूँ, मेरा भरण पोषण नहीं हो पाता इतने से, उसमें जो मुझे पैसे मिलते हैं, तो उसने एक गधा खरीद लिया। अब गधा
जैसे ही उसने खरीदा तो उसकी कमाई दुगनी होने लगी, क्योंकि वो बोझा ज्यादा ले जा ज्यादा सकता है। जब बोझा ज्यादा ले जा सकता है तो बच्चों ठीक ठाक होगी इकोनॉमिकल कंडीशन। एक बार क्या हुआ, बीमार हुआ और वो गधा मर गया। अब उसके लिए तो वो एज ए भाई पर्सन है, वो तो उसे बहुत अच्छा मानेगा गधे को। अब उसने क्या सोचा कि भाई इसकी मैं वो बनवाऊंगा, मजार बनवाऊंगा। मजार कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे, समाधि। समाधि बना। हाँ, समाधि बनवाऊंगा। तो उसने क्या करा, एक रात को, क्योंकि उसे टोकते तो उसने रात रात में क्या करा, समाधि बनवा दी। अब जब समाधि बनवा दी तो उसने सोचा इसकी एक बार पूजा भी, धूप बत्ती लगाई। अब जब जैसे ही आसपास के लोग वहां आए, धूप बत्ती जलती हुई देखी तो हाथ जोड़ने लगे। अब धीरे 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 अचानक किसी को ऐसा हुआ कि उसने कोई मन्नत मांगी और भाई संयोग बस ऐसा हुआ, हाँ पूरी हो गई। पूरी हो गई। उसने फैलाई बात को और देखा तो ये देखा कि वो आदमी जिसने वो गधा था वो उसका पुजारी बन बैठा। पुजारी बन बैठा और उस पर लोगों का चढ़ावा आने लगा। जो पास में ही एक मंदिर था उसका जो चढ़ावा कम होकर उस पर शिफ्ट होगा। तो उसने बोला कि भाई ये क्या हुआ, तो यहाँ कैसे आई ये समाधि या मजार, जो भी बोले आप अपनी लैंग्वेज में व्यूअर आप डिसाइड करना। हमारा सत्य को बताना एक उद्देश्य है, किसी का हार्ट नहीं बिल्कुल करना। सर, जैसा कि हम साइंस को क्षेत्र में ज्यादा काम कर रहे हैं तो हमें हमारा इंटेंशन भी उसी डायरेक्शन में। तो अब उन्होंने क्या हुआ, तो उसने पुजारी ने दूसरे मंदिर के ने पूछा भाई क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि आप क्या इतना चढ़ावा आ रहा है, मन्नतें पूरी हो रही है। तो उसने बोला भाई देखो बताओ ना तो मैं बता दूं क्या वजह है, बताओ ना आप तो मैं बताऊं इस शर्त पे। उसने पुजारी ने कहा ठीक है मैं नहीं बताऊंगा। तो उसने कहा जी कुछ नहीं है, मेरा ऐसे गधा था वो मर गया, मैंने उसकी मजार बनाई और होगा। तो उसने कहा भाई तू भी मत बताइए, जहां मैं बैठता हूँ वो इसकी माँ है। तो व्यूअर्स ये भेड़ चाल गया, दोनों नहीं आसपास। तो वो भी है। तो सर से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। तो देखिए सर से हमारा अच्छा डिस्कशन है और स्वार्थपूर्ण वातावरण में हो रही है। देखिए अब कंट्रोवर्सी ना हो, हम तो यही चाहते हैं, रूबेरू करा रहे हैं अच्छे क्वेश्चनों से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर से मेरा है, जी सर, क्या शिक्षा प्राप्त व्यक्ति भी अंधविश्वासी हो सकता है और हमारी शिक्षा व्यवस्था इसमें कहाँ फेल हुई है? जो एक पढ़ा लिखा आप देखते हो व्यक्ति है, बहुत एजुकेटेड है, मैंने देखा वो भी अंधविश्वासी होते हैं। तो कैसे होते हैं और शिक्षा व्यवस्था कैसे फेल हो जाती है, आपको ये बताना है सर। देखिए सर, कई बार एजुकेटेड लोग भी इसका शिकार बन जाते हैं। यदि एजुकेटेड लोग भी, अगर मान लीजिए सपोज दैट कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है और अपने बाहर गेट के बाहर अपनी गाड़ी पर कोई नींबू मिर्ची या इस तरीके का कोई चीज लगा रहा है, टोटका करता है, तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति मानसिक गुलाम है। और दूसरा इसका मुख्य कारण है कि उसको कहीं ना कहीं से ऐसी चीजों से लगाव रहा है जो उसको धार्मिकता से जोड़ रही हैं। हाँ, मतलब उसने कहीं लॉजिक यूज नहीं किया। इलॉजिकली यदि आप पढ़ा लिखा होने के बाद भी इलॉजिकली इन चीजों को बिलीव करते हैं, तब मुझे लगता है कि आपकी शिक्षा व्यर्थ है। हाँ, शिक्षा मतलब व्यावहारिकता में नहीं आई, केवल पास होने तक सीमित। बिल्कुल। और दूसरा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारे स्कूल एंड कॉलेजेस। स्कूल एंड कॉलेजेस में बच्चों को अधिकांशतः क्वेश्चनिंग करने पर बैन कर दिया जाता है, यानी कि जबरदस्ती उनसे ये बातें मनवाई जाती हैं कि जो चीजें लिखी हैं उन पे आप ब्लाइंडली बिलीव करो, मतलब लॉजिक नहीं लगाना, लॉजिक मत करो कभी भी। लॉजिक लगाया तो ध्वस्त हो जाएगा। बिल्कुल सर, इररिलेवेंट हो जाएगी वो चीज, इररिलेवेंट हो जाएगी बिल्कुल। और यही कारण है कि हमारी शिक्षा फेलियर है यहीं पर, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो नहीं चाहती कि बच्चे लॉजिकल बने। यदि बच्चे लॉजिकल बनेंगे तो इनका सिस्टम डिस्ट्रॉय होने लगता है और इनके जो कमाई धंधे हैं वो बंद होने लग जाते हैं। बिल्कुल, ये इसके मुख्य कारण है कि यदि पढ़ा लिखा आदमी भी एजुकेटेड होने के बाद भी अगर इन सब चीजों पे बढ़ावा दे रहा है तो मुझे लगता है कि वो उस व्यक्ति में लॉजिकल थिंकिंग नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग वो नहीं लगा रहा है अपनी भी आज तक। सर से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण या साइंटिफिक टेम्पर क्या है, यह हमारे संविधान के अनुसार क्यों जरूरी है? देखिए सर, साइंटिफिक टेम्पर बहुत ही अच्छा शब्द है, यानी कि वैज्ञानिक सोच को विकसित करना। देखिए व्यूअर्स, साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देने के लिए हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51A में ये बात तय करी गई है पहले से कि हमें अपने देश को प्रगति के मार्ग पर लेकर के आना है। हमें अपने देश के अंदर वैज्ञानिक सोच विकसित करनी होगी, जिसके लिए हमारा जो समाज सोसाइटी है वो अंधविश्वास की तरफ ना बढ़े। और वैज्ञानिक सोच यदि बढ़ेगी तो लोग क्वेश्चनिंग करते हैं, और क्वेश्चनिंग करते हैं तो इससे विज्ञान विकसित होता है, और विज्ञान विकसित होता है तो देश की प्रगति भी इसी में शामिल है।
बिल्कुल सर, जैसे सर ने एक अनुच्छेद 51A का जिक्र किया, तो उसमें हमारी संविधान में सीधा लिखा हुआ है, सर के अकॉर्डिंग भी चलें तो कि हमें मानवतावादी सोच विकसित करनी है और वैज्ञानिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देना है। बस जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे तो ये जो पाखंडवाद है इसको छोड़ते जाएंगे, जो जैसा कि हमारा आज का टॉपिक भी है। देखिए सर, मैं आपको एक छोटी सी कहानी और सुनाना चाहता हूं कि लोग किस तरीके से अंधविश्वास और पाखंड और इन सब चीज का शिकार होते हैं। बिल्कुल सर। एक यूनान में एक सम्राट था बहुत समय पहले, और हालांकि सभी धर्मों में इस तरह की कहानियां छिपी हुई हैं। यूनान में एक सम्राट था जिसको किसी ने यह बताया कि इस वर्ष पैदा होने वाले प्रत्येक बच्चों में से कोई भी एक बच्चा आपका विनाश करेगा। बिल्कुल। और जैसा कि एक कृष्ण के विषय में भी है कि जैसे कृष्ण को पता लग गया कि कंस को पता लग गया कि इस वर्ष जो बच्चा पैदा होगा या बच्चा जो पैदा होगा तो ये आपका विनाश करेगा, नहीं? हाँ। तो इस तरीके की धार्मिक कथाओं में ये कहानियां बहुत कॉमन हैं। ऐसी ही सेम कहानी यूनान में है। जब सम्राट को ये बात पता लग गई कि इस वर्ष जो बच्चे होंगे उनमें से कोई भी एक बच्चा ऐसा होगा जो मेरा विनाश करेगा, तो उसने क्या कार्य किया कि प्रत्येक बच्चे को जो उस वर्ष पैदा हो रहे थे उस सभी को जेल में और अंधेरी क्वाल कोठरी में बंद करवाया। हाँ, और वहीं विश्वास की वजह से वहीं पे उनको बंद कराया, और बंद कराने के बाद उनको वास्तविक दुनिया से बिल्कुल अलग रखा। और जब वो उनको अलग बंद रखा, अंधेरे में जंजीरों से उनको लाद दिया गया, तो वो लोग उसी में पले बड़े और उन्होंने उजाले को, सत्य को कभी जाना नहीं। और धीरे धीरे कभी जंगले में से जो उनके पास में लगे रहते विंडो के पास से जो लोग गुजरते थे उनकी परछाइयां उन तक पहुंचती, तो वो उन परछाइयों को हकीकत समझते थे कि यही लोग हैं, बिल्कुल ये परछाइयां ही असली जिंदगी हैं। और चूंकि समय गुजरता गया तो उनकी जो सोच थी वो इतनी प्रगाढ़ होने लग गई कि उनको ऐसा लगने लगा कि जंजीर के बिना भी जीवन संभव है या नहीं। उनको जंजीरें ही अपना जीवन लगने लग गई। उससे निकलने की चेष्टा उन्होंने धीरे धीरे खत्म कर दी। और कुछ समय बाद उन्होंने जब उजाले की तरफ, जब वो चेहरा करते, अपनी आंखों को उजाले की तरफ लेकर के आते, तो उनकी आंखें बिल्कुल चकाचौंध से बंद हो जाती। और एक समय ऐसा आया कि उन्होंने उजाले की तरफ देखना ही बंद कर दिया और अंधेरे को ही अपनी असली दुनिया समझ लिया। लेकिन एक व्यक्ति उनमें से, उसको डाउट हुआ और उसको एक दिन शंका पैदा हुई। बोला कि ये परछाइयां क्यों नहीं बोलती हैं? अगर मान लीजिए परछाई चल रही हैं तो कुछ तो गड़बड़ है कि ये बोलते क्यों नहीं है ये लोग। और उसने उजाले की तरफ धीरे धीरे अपनी आंखों को प्रकाश की तरफ लाना स्टार्ट किया और उसकी आंखें संवेदनशील हुई। और उसने जब बाहर की तरफ झांक करके देखा तो उसको असली वास्तविक दुनिया नजर आई। और उसने जब ये बात अपने जो अन्य लोग थे उनको समझाई, तो वो कहते हैं कि क्या बेवकूफ है यार तू, बेवकूफ है, बाहर ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोग हैं, ये हैं असली लोग, तो परछाइयां जो हैं ये असली लोग हैं। क्योंकि उन्होंने असलियत को जाना नहीं। पाखंडवाद और अंधविश्वास हमारे जीवन में सेम इसी तरीके से प्रगाढ़ हो जाते हैं। लोग उसी चीज को रियलिटी समझने लग जाते हैं जिस चीज में वो बंधे हो जाते हैं, बंध जाते हैं। उनके अलावा वो सत्य को जानने की कोशिश ही नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन सर से मेरा, एक देश के रूप में भारत को विकसित बनाने के लिए हमें अपनी सोच में क्या बदलाव लाने होंगे? देखिए सर, देश को बदलना मेरे अकेले के तो बस की बात नहीं है। दरअसल हमारा केवल उद्देश्य हो सकता है कि हम अच्छी नॉलेज को और अच्छे साइंटिफिक टेम्परामेंट को स्प्रेड आउट कर सकें। यदि हमने कोई पढ़ाई लिखाई की है थोड़ी बहुत, तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम लोगों को जागरूक कर सकें, अवेयरनेस हम डाल सकें लोगों में। देखिए व्यूअर्स, जैसा कि सर ने क्वेश्चन पूछा कि हम अपने देश को साइंटिफिक टेम्परामेंट की ओर विकसित कैसे कर सकें या हम इसमें क्या योगदान दे सकते हैं, तो इसका एकमात्र उद्देश्य है और इसका एकमात्र सॉल्यूशन है केवल एजुकेशन। यदि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव किए जाएं और सरकार और गवर्नमेंट और पेरेंट्स इस चीज पे फोकस करें कि हमें प्रत्येक बच्चे को हर हालत में पढ़ाना ही है, और जब तक शिक्षा का उद्देश्य रोजगार पाना रहेगा हम मानसिक गुलाम बने रहेंगे। जब तक हम साइंटिफिक टेम्परामेंट लोगों के अंदर विकसित नहीं करेंगे हमारा देश प्रगति नहीं कर सकता। सर का कहना है, देखिए कुप्रथाओं से मुक्ति पाना चाहते हो आपको तो तार्किक होना पड़ेगा, लॉजिकल बनना पड़ेगा। सर यदि लॉजिकल बनोगे तो ही आप विकसित होंगे। भाई विकास का रास्ता लैब या लाइब्रेरी से होकर जाता है, पाखंड की गलियों से नहीं। भाई किसी ने क्राइम करा, पाखंड आप भगत पे दिखाते फिर रहे हो, मुल्लाओं पे चेक करा रहे हो, तो उससे नहीं जाएगा। किस पे जाएगा? लाइब्रेरी में टेस्ट कराओ भाई, लैब है हमारे, आजकल आपने देखा होगा फिंगर प्रिंटिंग बहुत अच्छी। तो आज की डिस्कशन का अंतिम क्वेश्चन होगा, अगर कोई व्यक्ति अंधविश्वास छोड़ना चाहता है, हमारी वीडियो बहुत सारे
व्यूवर्स देख रहे होंगे उनमें बच्चे भी होंगे, उनमें हमारे अभिभावक भी होंगे, माता पिता भी होंगे, हमारी बहनें भी होंगी, भाई भी होंगे, छोटे छोटे बिल्कुल सर। बच्चे के समान भी होंगे। तो वो चाहते होंगे आपकी सर हम ये वीडियो देखकर हम इसको छोड़ना चाहते हैं अंधविश्वास को, तो उस अंधविश्वास को वो कैसे छोड़ सकते हैं? तो मैं चाहूंगा सर शॉर्ट में आप उन्हें एक बार बता बिल्कुल दें। सर, बहुत शॉर्ट में देखिए, यदि आप अंधविश्वास और पाखंड या इस तरीके की जो धार्मिक जो बाइंडेशन है इनको आप छोड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप किसी भी मान्यता को मानने से पहले क्वेश्चनिंग करना सीखें। आप पूछें कि ये धार्मिक मान्यता, ये चमत्कार हो रहा है, इसके पीछे कारण है, क्यों ये सब चीजें हो रही हैं। आप मानने से बजाय जानने पर ज्यादा विश्वास करेंगे तो आप जल्दी से इस चीज से मुक्ति पा सकते हैं। देखिए, अंधविश्वास जो होता है बहुत ही चुप्पी से फैलता है और इसको केवल शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के क्वेश्चनिंग करने से, तर्क करने की रोशनी से ही इसको अलग किया जा सकता है, इसको दूर किया जा सकता है केवल एजुकेशन से और क्वेश्चनिंग करने से। यदि आप तर्क संगत हो जाते हैं और आप ब्लाइंडली बिलीव नहीं करते हैं, तब मुझे लगता है कि आप इसको जल्दी से छोड़ सकते हैं और ये आपको कभी भी शिकार नहीं बनाएगा। देखिए, मैं यदि अपनी बात करूं जनरली, तो मैं कभी भी इन सब चीजों के चक्कर में आज तक कभी नहीं पड़ा और ना मैं इन सब चीजों को ज्यादा मानता, क्योंकि आदमी के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाओगे आपकी सोच विकसित होने लग जाती है, आप इन सब चीजों से दूर हटने लग जाते हो। देखिए, सर ने बहुत ब्रीफ में रखा। सर ने बताया कि आप अंधविश्वासों को छोड़ना चाहते हो तो आप तार्किक हो जाइए। तार्किक होने के बाद जो भी रिजल्ट आए उसको एक्सेप्ट करिए, क्यों का आंसर आप ले लीजिए। तो मैं पंकज सर का बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, इतने अच्छे टॉपिक पर हमारे साथ डिस्कशन करा। तो व्यूअर्स, आपको डिसाइड करना है, जो भी कमियां रही हों हमारे जो कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर लिखें और इस डिस्कशन का पूरा सार बताएं और ये भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे लाएं। तो आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।